यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। मुश्किल का मतलब असंभव नहीं है, इसका मतलब केवल यह है कि आपको इसके लिए कड़ी हेलो मेहनत माय करनी फेलो होगी। एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। वीडियो crack देखने it. से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मैं हूं एसएससी सीजीएल की एक एस्पिरेंट और आज मैं आपको अपने पूरे दिन की किस तरीके से मेरी स्ट्रैटेजी रहती है, क्या मेरी टू डू लिस्ट रहती है, मैं आपको सब बताने वाली हूँ कि मैं सुबह 2 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक किस तरीके से पढ़ती हूँ। और मैं इस वीडियो में आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ, तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। चलिए करते हैं शुरुआत। अभी बज रहे हैं सुबह के 1:30 और मैं उठ चुकी हूँ पढ़ाई के लिए और मैंने सबसे पहले अपना बेड क्लीन कर लिया क्योंकि क्लीन एनवायरनमेंट में पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। बाहर बहुत ज़्यादा अभी डार्क है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से करते हैं अपना पढ़ाई शुरू। उससे पहले मैं करूँगी अपना स्किन केयर। अपना फेस वॉश किया मैंने और सुबह मैं ठंडे पानी से अपना फेस धोती हूँ ताकि नींद मेरी खुल जाए। एंड मैंने अपना स्किन केयर किया और उसके बाद सबसे पहले मैंने अपना बॉटल फिल कर लिया पानी से, क्योंकि पानी के लिए मैं बहुत बार उठती हूँ और मुझे बहुत प्यास लगती है, तो मैं पानी लेके बैठ जाती हूँ ताकि मुझे बहाना ना मिले। तो सबसे पहले सुबह मैंने एक बॉटल पानी रख लिया था और 1 गिलास गर्म पानी भी मैंने पिया था गर्म करके। एंड इसके बाद अब मैं करूँगी अपना वर्कआउट और मेडिटेशन शुरू। मैंने बहुत जगह देखा है, बहुत बड़े लोगों ने बताया है कि मतलब बुजुर्ग जो होते हैं या फिर जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, उन्होंने बताया है कि हमेशा कभी भी आप पढ़ाई करो ना तो उससे पहले मेडिटेशन और वर्कआउट ज़रूर करो। आपका माइंड बिल्कुल रिफ़्रेश हो जाता है और सुबह के 2-3 बजे तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम लोग नींद में होते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना टेबल कर लूँगी क्लीन अपने मेडिटेशन और वर्कआउट के बाद। एंड उसके बाद मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा क्योंकि क्लीन टेबल पे पढ़ने का मज़ा ही कुछ और होता है। एंड जब टेबल मैसी होता है ना, रूम मैसी होता है ना, तो पढ़ने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। एंड अभी बज रहे हैं सुबह के 2:19 एंड उसके बाद अब हम करेंगे अपनी पढ़ाई शुरू। तो चलिए सबसे पहले हम अपना बना लेते हैं टू डू लिस्ट। तो आज मुझे बहुत कुछ करना है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक फॉरेस्ट ऐप के बारे में बताने वाली हूँ जो मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने सजेस्ट किया था एंड दिस इज़ माइंड ब्लोइंग। इसमें आप अपने अलाउ कर सकते हो कि आप कौन सा ऐप जो है वो पढ़ाई के बीच में खोलना चाहते हो। और ऑनेस्टली मैं सिर्फ ड्राइव को और गूगल को ओपन रखती हूँ, बाकी किसी भी चीज़ को ओपन नहीं रखती हूँ। एंड इसमें सबसे अच्छी चीज़ है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी कॉम्पिटिशन करके पढ़ सकते हो। यहाँ पे रैंकिंग सिखाई जाती है कि आज आपके किस फ्रेंड ने कितने ज़्यादा पढ़ाई की है और रैंकिंग उसमें 1-2 करके रहती है। तो मैं यहाँ पे 40 मिनट्स का टाइमर सेट करके स्टार्ट कर देती हूँ अपनी पढ़ाई और ये किसी भी ऐप को खोलने नहीं देता है। जैसा कि आपने स्क्रीन पे देखा था, ये हर ऐप के सामने आ जाएगा और आपको टच करने नहीं देगा ऐप को, तो इससे डिस्ट्रैक्शंस तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कम होती है। तो सबसे पहले स्टैटिक जीके जो कि पिनाकल के 5th एडिशन वाले बुक से, जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे वो PDF है बुक की, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको मैंने 100 क्वेश्चंस उससे याद किए और यहाँ पे मैंने नोट किए थे भरतनाट्यम, जितने भी क्लासिकल डांसेस है, कुचिपुड़ी वगैरह, सबके जितने भी डिटेल्स हो सकते थे मैंने क्रोम से वहाँ पे नोट किए थे क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और उसको सारा को रिमेंबर कर लिया। एंड जीके इसी के साथ मेरा ख़त्म होता है एंड उसके बाद आती है वोकैबुलरी की बारी। तो इंग्लिश की मैं वोकैबुलरी के लिए यूज़ करती हूँ ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी, जो कि निखिल सर के द्वारा लिखी गई है एंड इट्स अ माइंड ब्लोइंग बुक, क्योंकि इसके बाद आपको वो कैब कहीं से करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग पूछते हैं कि वो कैब कहाँ से करें, ये सफिशिएंट है। ये मोर देन सफिशिएंट है, सिर्फ सफिशिएंट नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक एग्ज़ाम तो नहीं दिया है पर ऑनेस्टली मैं मॉक टेस्ट देती हूँ ना वो कैब के, या फिर क्विजेस देती हूँ टेलीग्राम पे, तो 70% लगभग मेरे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं वोकैबुलरी के। एंड मैं अपने हाथ पे वोकैबुलरी लिखती हूँ, जो भी वोकैबुलरी मुझसे याद नहीं होता है ना उसको मैं अपने हाथ पे लिख लेती हूँ। और अगर आगे दिन भर में मुझे कभी भी टाइम मिलता है, हाथ धोने वक्त या फिर खाना खाने टाइम या फिर पढ़ते वक्त, कोई लेक्चर में 5-10 मिनट सर कभी वेस्ट कर देता है ना लेक्चर में किसी को डांटने में, कमेंट सेक्शन में कहीं, तो उस टाइम मैं क्या करती हूँ ना उसको एक बार देख लेती हूँ और दिन भर कम से कम 7-8 बार वो मेरा नज़र उस पर पड़ी जाती है। तो जितने भी वोकैबुलरी होते हैं ना जो रटने से भी मुझे याद नहीं होती, उसको मैं अपने हाथ पे लिख लेती हूँ। एंड ये आइडिया जो है वो आदित्य रंजन सर का है, उन्होंने बोला था कि उन्होंने ये चीज़ यूज़ की थी, तो मैंने सोचा कि एक बार इस अप्रोच को अपना के देखती हूँ एंड बिलीव मी इट वर्कड अ लॉट फॉर मी। इसने बहुत अच्छा काम किया है। मुझे ये सारे वोकैब एंड ऑफ द डे बिल्कुल रटे हुए थे, एकदम याद हो गए थे। आज क्या हुआ था कि लेक्चर मैंने देखा था, जब रीजनिंग का भी देखा था और जीएस के लेक्चर में सर किसी कमेंट में किसी को डांट रहे थे एंड उस वक्त सर 5-10 मिनट उन्होंने पढ़ाया नहीं था, तो उस वक्त मैंने इस वो कैब को ही देखा था और
एंड ऑफ द डे मुझे बिल्कुल अच्छे तरीके से याद हो गया था। तो बहुत सारा चीज़ मुझे आज करना था। 120 वोकैबुलरी रिमेंबर करने थे और 200 सिनोनिम्स जो थे वो जो मैंने याद कर रखा है उसको रिवीजन करना था। मैं रिवीजन की भी पूरी शेड्यूल बना के चलती हूँ। वीक में 6 दिन मैं 6 टॉपिक रिवीजन करती हूँ, 200 याद करती हूँ क्योंकि रिवीजन इज़ मस्ट। एंड इसी के साथ मेरी वोकैबुलरी हो चुकी है कंप्लीट। एंड ये देखिए मैंने अपने हाथ पे पूरा वर्ड्स लिख लिया है क्योंकि आज मैंने लगभग 400 वर्ड्स, 200 तो मैंने रिवीजन ही किए थे और बाकी मैंने 120 रिमेंबर किया था। तो वो इसमें से 20-25 वर्ड्स ऐसे थे जो बहुत रट रही थी फिर भी नहीं याद हो रहे थे, इसलिए मैंने लिख लिया। और ये सब मुझे शाम तक, बिलीव करिए, ये मुझे सब शाम तक याद हो गए थे बहुत अच्छे तरीके से। एंड अभी हम करेंगे जीएस, जिसमें मुझे हिस्ट्री की एक वीडियो करनी है। उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। जैसे मैं डेट वाइज बनाती हूँ, सिर्फ ईयर लिखती हूँ क्योंकि ईयर याद करना बहुत मुश्किल होता है, तो सारे ईयर्स को एक जगह लिख लेती हूँ शॉर्ट करके, तो याद करने में बहुत आसानी होती है। तो नोट्स बना के इनका भी रिमेंबर करना था मुझे और साथ साथ पूरे डिटेल्ड नोट्स भी बनाने थे। ये देखिए मैंने किस तरीके से ईयर वाइज सारे जितने भी चीज़ हुए ना, जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं उस चैप्टर में, उस टॉपिक में, सबको मैंने लिख लिया। तो चलिए हम करते हैं स्टार्ट अपने जीके की प्रिपरेशन जीएस में। और इसी वीडियो में सर ने एक बार लगभग 3 से 4 मिनट ले लिए थे वीडियो में। किसी को डांट रहे थे, वो कोई उल्टा सीधा कमेंट कर रहा था लाइव वीडियो में कि सर वीडियो लाइव नहीं है ये सब। तो उस बीच मैंने अपना वोकैबुलरी पढ़ लिया था और बीच में मैंने गर्म पानी पिया। इसी टाइम पे वो डांट रहे थे तो मैंने पिया और फिर मैंने पिया था चाय। और मैं भी अपना वीडियो ख़त्म कर चुकी हूँ जीएस का। एंड देन इसके बाद मैं जो भी मैंने डिटेल्ड नोट्स इसके बनाए, ये चैप्टर मैं पहले से पढ़ चुकी थी तो इसके डिटेल्ड नोट्स मेरे कॉपी में बने हुए थे, तो मैंने बनाए नहीं थे, मैं सिर्फ देख रही थी। एंड उसके बाद इसका शॉर्ट नोट्स नहीं बने हुए थे, शॉर्ट नोट्स को मैंने बनाया। आप देख सकते हैं सिर्फ ईयर वाइज मैं लिखती हूँ। अभी मैं पढ़ रही थी इन्वेशंस, पढ़ रही थी फॉरेन इन्वेशंस। डचेस आए थे इंडिया में और उसके बाद फिर आए थे हॉलैंड के लोग आए थे, नीदरलैंड्स के लोग आए थे, ब्रिटिशर्स आए थे, ये सब कुछ था। तो वो सब मैं पढ़ रही थी। तो टॉपिक का सिर्फ मैं रेड पेन से मार्क करके उनमें जितनी भी घटनाएं हुई है ना ईयर वाइज, उन सबको मैंने इस तरीके से नोट कर लिया जो कि रिमेंबर करने में बहुत आसानी होती है इससे। और मैंने इसको पूरी तरीके से रिमेंबर कर लिया था। एंड अभी इसको मैंने बना लिया है एंड अभी इसको मैं करूँगी टोटल रिमेंबर पूरे ईयर को मैं बाद में रिमेंबर करूँगी। सबसे पहले डिटेल्ड नोट्स जो मैंने कॉपी में पहले से बना के रखे थे उसको मैं रिमेंबर करूँगी। एंड उसके बाद ईयर को मैं एक बार देख लूँगी कॉपी में क्योंकि वो सारे मैंने डिटेल्ड में याद कर लिए। एंड मैं भी अल्टरनेट पढ़ रही हूँ, एक दिन मैं ज्योग्राफी पढ़ती हूँ एंड एक दिन मैं हिस्ट्री पढ़ती हूँ, क्योंकि लगातार हिस्ट्री पढ़ती रहूँगी तो मैं बोर हो जाऊँगी एंड रटना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। तो ज्योग्राफी थोड़ा सा माइंड चेंज करने के लिए, मूड चेंज करने के लिए मैं एक दिन ज्योग्राफी पढ़ लेती हूँ, एक दिन हिस्ट्री पढ़ लेती हूँ, तो उससे बर्डन नहीं होता। तो फाइनली हमारा जीएस हो चुका है ख़त्म, हिस्ट्री सेक्शन। एंड अब हम करेंगे इंग्लिश। तो इंग्लिश में हमें करना है आज फुल क्वेश्चन टैग चैप्टर जो है नीतू मैम की बुक से, क्लास नोट्स जो है उसकी फुल पीडीएफ मेरे पास है। आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे के रखा है अपने टेलीग्राम चैनल का, उसके पीडीएफ सेक्शंस में है, उनके नोट्स पड़े हुए हैं, आप चाहे तो ले सकते हैं फ्री में। एंड उन्हीं के नोट्स से मुझे क्वेश्चन टैग के पूरे चैप्टर को करना था रिवाइज। मैं जयदीप सर से पूरा ग्रामर बैच कंप्लीट कर चुकी हूँ, पढ़ चुकी हूँ और उनके साथ बहुत सारे क्वेश्चंस भी मैं प्रैक्टिस कर चुकी हूँ। मैंने अलग से क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए हैं, बैच के ड्यूरिंग जो भी क्वेश्चंस सर ने करवाए थे सब कर लिया। और जयदीप सर से अच्छा ग्रामर के लिए कोई नहीं है। और नीतू मैम में जो भी रटने वाली चीज़ें बाकी बच जाती है ना, वो सब नीतू मैम बेस्ट है। तो उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया, सुबह सुबह आके फर्स्ट ब्रेक मैंने अपना ले लिया। एंड देन अभी आप देख सकते हैं 10 बजने वाले हैं। मुझे भूख लग गई थी बीच में, इसलिए मैं चली गई थी ब्रेक लेके। नीतू मैम का भी थोड़ा सा क्लास नोट और बाकी है, थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए। एंड मेरा टाइमर हो चुका है ख़त्म। तो अभी मैं फिर से लगाऊंगी टाइमर 180 मिनट्स का, यानी 3 घंटे का टाइमर मैं अभी फिर से लगातार लगाऊंगी। एंड जो भी बचे हुए नोट्स थे नीतू मैम के वो मैं कर लूँगी। मैंने बताया था आपको कि जयदीप सर से अगर आप बिगनर हैं तो मैं आपको बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बता रही हूँ इंग्लिश की। मैंने 2 साल में इस चीज़ को जाना है, सीखा है कि जयदीप सर से आप ग्रामर सेक्शन पूरा कर लो, उसके बाद आपको ग्रामर से दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। एंड जो भी बचता है ना, जैसे कोलोकेशन हो गया, प्रोवर्ब्स हो गया, ये सब जो रटने वाली चीज़ें ग्रामर में बचती है इंग्लिश में, वो सब आप नीतू मैम के क्लास नोट्स से कर लो। इससे बाहर आपको कहीं किसी चीज़ को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फाइनली हमारा हो चुका है इंग्लिश भी ख़त्म। एंड इसके बाद हमें रीजनिंग में करनी है 2 लेक्चर्स, और एक लेक्चर कल मैंने कंप्लीट नहीं किया था, कल मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी पढ़ते पढ़ते, इसलिए कल का एक लेक्चर और आज का एक लेक्चर, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3
दोनों लेक्चर मुझे करना था। ऐसे मैं एक ही लेक्चर करती हूँ एक दिन में। तो लेक्चर नंबर 2 मैंने कर दिया स्टार्ट। मैं पढ़ती हूँ विक्रमजीत सर से, जो कि आदित्य रंजन सर के ऐप पे पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो भी। उनका बैच मैंने वीओडी बैच लेके रखा है और उनसे ही मैं रीजनिंग पढ़ रही हूँ। और रीजनिंग मैंने 2 दिन पहले स्टार्ट की है। रीजनिंग मैंने स्टार्ट नहीं की थी, मैंने अपने मैथ्स और इंग्लिश सेक्शन ख़त्म कर लिया था। उसके बाद बीच में मैंने जीएस सेक्शन स्टार्ट किया था अपना हिस्ट्री का। एंड देन मैं अभी रीजनिंग स्टार्ट करी क्योंकि इंग्लिश और मैथ सेक्शन काफ़ी संभल चुका है मेरा। तो मैथ्स का मैं अभी रिवीजन सीरीज़ चला रही हूँ अपना आदित्य रंजन सर से। पहले मैंने राकेश यादव सर से पूरा मैथ्स पढ़ा था, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बेसिक्स मेरा क्लियर किया था। और जो भी एडवांस सेक्शंस बचते हैं ना कि आपको टिप एंड ट्रिक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो सब मैं रिवीजन कर रही हूँ आदित्य रंजन सर से। एक दिन में 3 वीडियोज़ देखती हूँ और या फिर उनके ख़त्म हो जाते हैं तो फिर 100 क्वेश्चन हर रोज़ लगाती हूँ उनके शीट्स के। और उनके शीट्स के अलावा मैं अभी कुछ भी नहीं बना रही हूँ। वैसे ही रीजनिंग में भी मैं इनकी विक्रमजीत सर की क्लासेस देख रही हूँ, रोज़ एक क्लासेस देख रही हूँ और इनके शीट्स बनाती हूँ मैं। जब चैप्टर ख़त्म हो जाता है तो 100 क्वेश्चन पर डे। और अभी शीट्स के अलावा मैं कुछ भी नहीं करूँगी। लास्ट में मैं बस पिनेकल की बुक बना लूँगी एंड दैट इज़ इनफ, क्योंकि ज़्यादा सोर्सेज भटकने के कारण ना आपकी बहुत लॉस होती है। तो रीजनिंग हमारा हो चुका है कंप्लीट। अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं और मैंने रीजनिंग का दोनों वीडियो कंप्लीट कर लिया है। और अभी हम करेंगे मैथ्स। तो मैथ्स में आज हमें करना है 100 क्वेश्चंस प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर मैंने कर लिया है पूरा वीडियो से कंप्लीट, 3 वीडियो देख के, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और आज है उसका क्वेश्चन का फर्स्ट डे। तो क्लास नोट्स में जितने भी क्वेश्चन हुए थे ना उनको भी मैं एक बार रिपीट ज़रूर करूँगी। तो 100 क्वेश्चन आज मैं उन्हीं के करने वाली हूँ। एंड आदित्य रंजन सर बहुत अच्छा ट्रिक्स बताते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एडवांस बताते हैं वो। और मुझे बहुत सारा करना था और लेट हो गया था तो मैंने लंच भी वहीं कर लिया। और पापा मेरे लिए लौंग लता लेके आए थे। इसको आपके शहर में, आपकी जगह में क्या कहते हैं, कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। तो मैथ्स भी हमारा ख़त्म हो चुका है। ये मैंने इंग्लिश का टेस्ट दिया था, उसमें क्वेश्चन थे क्लास नोट्स में जिसमें मुझे 37 आउट ऑफ 38 आया था। और ये मैंने मैथ्स बनाया था। आदित्य रंजन सर कहते हैं ना कि जितने कम पेजेस आप 50-60 क्वेश्चन के लिए अगर आप एक पेज यूज़ करो ना, जितना कम पेज आप यूज़ कर सको क्वेश्चन के लिए मैथ्स में, जितने शॉर्ट में बना सकते हो समझो उतना अच्छा आपकी प्रिपरेशन चल रही है। और उसके बाद एसआई के सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर मेरा खत्म हो चुका था। तो हर रोज़ 10 क्वेश्चन बनाती हूँ। तो कल नहीं बना पाई थी इसलिए आज 20 क्वेश्चन उसके मैंने बना लिए। रिविजन कर रही हूँ उसके शीट्स के क्वेश्चन, ऐसे मैं बना चुकी हूँ। उसके बाद एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, जो कि मैंने हिस्ट्री में पढ़ा था 1-2 दिन पहले, उसको मुझे करना था। तो मैंने बहुत ढूंढा इसमें, पर कोई उसका स्पेसिफिक टॉपिक अलग से नहीं मिला पिनेकल के बुक में। उसमें एक टॉपिक था एडवेंट ऑफ यूरोपियंस और 2-3 टॉपिक्स मिक्स करके एक टॉपिक बनाया हुआ था। तो अलग से उसके क्वेश्चंस नहीं थे तो मैंने इसको छोड़ दिए। मैं 1-2 दिन में उस सारे टॉपिक्स को कर लूँगी जो भी अटैच्ड थे उसमें, उसके बाद मैं उसको उससे रिमेंबर कर लूँगी। तो फाइनली मेरा टू डू लिस्ट हो चुका है ख़त्म। एंड अब मैं करूँगी अपने टेबल की सफाई और मैं आपको दिखाती हूँ। अभी बज रहे हैं शाम के 6 और इसके साथ मेरा हो चुका है पूरा टास्क आज का ख़त्म। और मैंने टेबल भी कर लिया है अपना क्लीन। और आज के लिए इतना ही। और इसके बाद मैंने बनाई थी बिहार की फेमस लिट्टी चोखा, हमारे घर में बनी थी, जो कि अक्सर बनती रहती है। और इतनी अच्छी लगती है ना ये आग पे पकाई हुई, इसका कंपैरिजन बिल्कुल नहीं है किचन में बनाया हुआ लिट्टी का। तो और इसको, ये रहा मेरे घर का बना हुआ घी, ये घर का बना हुआ है। एंड इसमें डुबो कर लिट्टी चोखा हम खाते हैं। एंड अगर इस वजह से लिट्टी नहीं खाया तो लिट्टी खाने में बिहारी स्टाइल में मज़ा ही नहीं है। तो हमारी लिट्टी हो चुकी है तैयार एंड इसको हमने इंजॉय किया था। एंड इसके बाद मैंने थोड़ा सा चूड़ा खाया था एंड इसके साथ हो चुका था मेरा दिन ख़त्म। अगर आपको अच्छा लगे मेरा वीडियो तो लाइक से सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।